दोस्तों एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं इस राज्य से, जहां पर बीते कुछ दिनों में सैकड़ों गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं और कई ड्राइवर अरेस्ट हो चुके हैं। कई गाड़ी मालिक और व्यापारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हां, ऐसा क्यों हो रहा है और कौन से राज्य में ये घटनाएं चल रही हैं और क्यों आपको सचेत रहने की जरूरत है, बताएंगे ये पूरी जानकारी आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटी सी कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं उस राज्य का नाम है पंजाब और बीते 5-6 दिनों के अंदर सैकड़ों गाड़ियां, लगभग 300 से 400 गाड़ियों का अनुमान है कि वो पकड़ी जा चुकी हैं। किसके द्वारा पकड़ी जा चुकी हैं? इसके अंदर पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मंडी ऑफिशियल्स शामिल हैं। इनकी टीम मिलकर ये गाड़ियों को पकड़ रही है और साथ में जो किसान यूनियन है वो भी इनका साथ दे रही है। आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर आजकल बीते कुछ दिनों से, जब से 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं केंद्र सरकार ने खेती बाड़ी को लेकर, तब से बड़े आंदोलन पंजाब के अंदर चल रहे हैं। लेकिन ये जो गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, देखा जाए तो इनका इस आंदोलन से कोई खास लेना देना नहीं है। ये कार्रवाई पंजाब के अंदर पहले भी होती रही है, लेकिन शायद इस बार ये ज्यादा हाईलाइट हो रही है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अगर आप भी ये गाड़ियां पंजाब लेकर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन गाड़ियों का कसूर क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि क्या कसूर है और क्या लोड है इन गाड़ियों के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई है वो पूरे पंजाब के अंदर हो रही है और खास करके जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, वहां पर हो रही है। ये तमाम जो कार्रवाई हो रही है, ये गाड़ियां बाहर से माल लेकर पंजाब के अंदर आ रही हैं। अगर हम सिर्फ पटियाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर अब तक 13 एफआईआर हो चुकी हैं, 20 से ज्यादा अरेस्ट हो चुकी हैं और 32 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं, सीज हो चुकी हैं। पटियाला में सबसे ज्यादा असर इसलिए भी है, अगर हम हरियाणा से पंजाब में एंटर करते हैं अंबाला वाली साइड से, तो जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो पटियाला है और वहां पर काफी गाड़ियां पकड़ी गई। इसके अलावा फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियां पकड़ी गई हैं, बठिंडा में गाड़ियां पकड़ी गई हैं और भी कई डिस्ट्रिक्ट से खबर है और लगातार हर रोज गाड़ियां वहां पर पकड़ी जा रही हैं। कुछ जगहों के मैं नाम आपको बताता हूं जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई हैं। गांव है पथराला, डबवाली बठिंडा रोड के ऊपर है, 40 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर पकड़ी गई हैं। इसके अलावा पक्खो कैंचियां बरनाला डिस्ट्रिक्ट में, पातड़ा, बठिंडा, पटियाला, बलभेड़ा, शंभू बॉर्डर, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर ये गाड़ियां पकड़ी गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इतनी सख्त कार्रवाई क्यों हो रही है, क्यों गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, आखिरकार इन गाड़ियों में है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इन गाड़ियों के अंदर धान है, जिसे हम पैडी भी बोलते हैं और पंजाबी में इसको चोना बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैडी या धान को ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या इलीगल काम है कि इन गाड़ियों को अरेस्ट किया जा रहा है और जो ड्राइवर, मालिक और व्यापारी है उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो लिंक है असल में वो हमारे खेतीबाड़ी कानून के साथ है। हो ये रहा है कि यूपी और बिहार में जो धान है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर मंडियाँ नहीं हैं प्रॉपर जहाँ पर सरकारी खरीद होती हो। वहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं वो किसानों की एक्सप्लॉयटेशन करके कम से कम रेट में वहाँ पर धान पहले तो खरीद लेते हैं, उसके बाद गाड़ियों में भर के पंजाब लाते हैं, जहां पर अभी तक जो है मंडियां कार्यरत हैं और किसानों से डायरेक्ट खरीद करती हैं। और पंजाब के अंदर आज की डेट में जो भाव मिल रहा है मंडियों के अंदर, वो ठीक ठाक भाव मिल रहा है और यूपी और बिहार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इस हद तक आप समझ सकते हैं कि बिहार और यूपी में रेट कम है कि वहां पर खरीद करने के बाद, स्टोर करने के बाद, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा डालने के बाद भी अगर वो पंजाब लाकर बेचते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ कमाई हो रही है, इसी वजह से वो इतना तामझाम कर रहे हैं। लेकिन अगर जो कानून है, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर, उसके तहत ये काम इलीगल है। इलीगल इसलिए है क्योंकि जो मंडियों का सिस्टम बनाया गया था सरकार के द्वारा, उसमें यह है कि किसान डायरेक्ट रूप में अपनी फसल मंडियों में बेचेगा, ना कि कोई व्यापारी वहां पर जो है बाहर से लाकर अपनी जो है धान या कोई भी गेहूं है वो भेज सकता है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, अगर यूपी बिहार से किसान ला रहे हो अपनी फसल और यहाँ पर बेच रहे हो, फिर भी एक मसला अलग है। लेकिन यहाँ पर तो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं ये लोग, और यहाँ पर लाके मंडियों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि सरकार उनका माल जो है एमएसपी के रेट पर खरीद ले। तो ये पूरी धांधलेबाजी जो चल रही है, इसमें सरकार को भी बड़ा चूना लग रहा है और जो पंजाब के किसान हैं उनको भी बड़ा नुकसान इससे होता है। इसी के चलते ये जो कार्रवाई की जाती है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि होता ये हर सीजन में ही है, लेकिन इस बार
बार, क्योंकि जो किसान जथेबंदियां हैं, किसान ऑर्गेनाइजेशन जो पंजाब के अंदर इस समय रेलवे ट्रैक रोक कर बैठी है और जगह जगह पर बहुत ही जोरदार धरने चल रहे हैं पंजाब के अंदर, वो काफ़ी अलर्ट है इस बार। अथॉरिटीज़ को नहीं भी पता चलता तो जो किसान जथेबंदियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और वो सूचना देती हैं पुलिस को और जो मार्केट एजेंसीज हैं, मंडियां जिसे हम बोलते हैं, उन लोगों को, और फिर ये जो पूरी कार्रवाई की जाती है, इन गाड़ियों को पकड़ा जाता है। कितना मामला सीरियस है मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर जो है, गाड़ी मालिक है, व्यापारी है, उनके ऊपर 420 धारा 420 जो कि धोखाधड़ी की धारा है और 120 बी जो कि कॉन्स्पिरेसी की धारा है, इसके तहत एफआईआर दर्ज हो रही है। जी हाँ, और आपको बता दूं कि जो भी गाड़ियां इसमें पकड़ी जा रही हैं उनकी जमानत करानी पड़ेगी आपको, जमानत के बिना ये गाड़ियां छूटेंगी नहीं। तो बहुत ही ये संगीन धाराएं हैं, इतनी जल्दी इसमें से निकलना आसान नहीं रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गाड़ी मालिक या जो है ड्राइवर का क्या कसूर है। ये हमने भी सवाल अथॉरिटी से पूछा पंजाब के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून ही ऐसा है, हमें मजबूरन ड्राइवर और गाड़ी मालिक को इसमें शामिल करना ही पड़ेगा। तो हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि इस तरीके का जो धान है वो पंजाब के अंदर मत लेकर आए। आपकी गाड़ियां पकड़ी जा सकती हैं और आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जहां पर हैरानी की बात यह है कि जितनी भी गाड़ियां पकड़ी गई हैं उनमें ज्यादातर गाड़ियां पंजाब की ही हैं। जहां तो ये वो गाड़ियां हैं जो वापसी का लोड जो है कम रेट पर लेकर पंजाब आना चाहती हैं और ये धान उठा लेते हैं वहां से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की बात नहीं है। आप अगर गाड़ी मालिक हैं तो इमीडिएटली अपने ड्राइवर्स को बोलें और खुद भी ये ध्यान रखें कि बिहार और यूपी से धान लाकर पंजाब में लाने की कोशिश ना करें, बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये जो फार्म बिल आए हैं नए, ये जो नए कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, इसका क्या इंपैक्ट आने वाले दिनों में किसानों पर पड़ेगा, तो आप सिर्फ एक बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार और यूपी में एमएसपी के ऊपर धान नहीं खरीदी जा रही है और पंजाब में खरीदी जा रही है। तो क्या हाल हो रहा है, कितना डिफरेंस है प्राइस के अंदर। तो अगर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर भी मंडियां टूट जाएंगी आने वाले दिनों में और एमएसपी के ऊपर धान नहीं खरीदी जाएगी तो कितने कम रेट होंगे। इसी वजह से इतने बड़े जो धरना प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा और कई और राज्यों में चल रहे हैं, यही कारण है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बेकसूर गाड़ी मालिक और ड्राइवर इस काम में ना फंस जाएं। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।